हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। सो गाइस, अब हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट फॉर सक्सेस इन ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। सो प्रेजेंटली ईरान न्यूक्लियर टॉक्स शायद दोबारा स्टार्ट हो जाएं, बट उसके सक्सेस होने के चांसेस क्या रहेंगे उन बातों को हम जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to understand what exactly is there in this talk. So in Vienna on Tuesday, the signers of 2015 Iran nuclear deal will come together and with what appear to be simple task. तो वो लोग जो है अब दोबारा आने वाले हैं. There are chances that Iranian deal will be revived. They want to restore the compliance with an agreement that puts strict control on Iran's nuclear enrichment to ensure that it cannot build a nuclear weapon in return for the lifting of punishing economic sanctions. So अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक डील जो है वो स्ट्राइक हुई थी ईरान और बाकी कंट्रीज़ के बीच में, जिसके अंदर यूएस है, यूरोपियन यूनियन है और बाकी कंट्री हैं। सो उनके साथ एक डील स्ट्राइक हुई थी। द आउटकम ऑफ दैट डील वाज दैट ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं उनको हटाया जाएगा और ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बंद कर देगा, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसे स्टॉप कर देगा। सो बोथ ईरान एंड यूएस इंसिस्ट दे वांट टू रिटर्न टू द डील। प्रेजेंटली दोनों के दोनों देश ये चाहते हैं कि इस डील के ऊपर वापस जाया जाए, जिसका नाम ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था। बट नथिंग अबाउट द मीटिंग विल बी सिंपल। ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होने वाली हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये डील जो है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे साइन हुई थी, बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द अकॉर्ड इन 2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूएस को इस डील से बाहर खींच लिया था और ये भी कहा था कि दिस डील वाज वर्स्ट डील एवर नेगोशिएटेड। ओके, एंड आफ्टर दैट यूएस ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, वो और ज़्यादा इंक्रीज कर दिए थे। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब ईरान, हाउ ईरान रिस्पॉन्डेड, ईरान रिस्पॉन्डेड इन पार्ट बाय एनरिचिंग द यूरेनियम। ईरान ने जो है अपना यूरेनियम एनरिच करना स्टार्ट कर दिया और वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के प्रोग्राम पे आगे बढ़ गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इससे जो है और इंस्टेबिलिटी फैलने का भी डर था। फर्दर ईरान ने यह भी बताया कि दे आर गोइंग टू एडवांस इन दिस न्यूक्लियर वेपन एंड दे विल more aggressive in their support to their allies। तो वेस्ट एशिया के अंदर जो उनके अलाइज हैं, हिजबुल्ला, हमास, शिया मिलिशियाज इन इराक, सीरियन गवर्नमेंट ऑफ बशर असद, ओके, सो उनको अपनी सपोर्ट जो है ईरान बढ़ा देगा। ये भी ईरान ने जो है वहाँ पे स्टेटमेंट दिया। सो रिटर्निंग टू अ डील मेड 6 years ago विल लाइकली टू बी हार्डर। अब जो है चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और इसीलिए जो 6 साल पहले डील जो स्ट्राइक हुई थी उसकी तरफ वापस जाना माइट बी डिफिकल्ट। सो अब ये वियना के अंदर जो टॉक्स हो रहे हैं ये एग्जैक्टली किस लिए हो रहे हैं? सो वियना टॉक्स आर इंटेंडेड टू क्रिएट अ रोड मैप for synchronized return of both US and Iran to the compliance with the 2015 डील। अब ये सोच ये कही जा रही है कि ईरान और यूएस दोनों साथ मिलकर 2015 डील की तरफ वापस बढ़े। अब उसका रोड मैप कैसे बनेगा, उसके लिए जो है ये वियना टॉक्स हो रहे हैं। सो इट हैज़ बीन एट रिस्क ऑफ कोलैप्स। ये बातचीत जो है कोलैप्स होने वाली है बिकॉज ट्रंप रिपुडिएटेड अमेरिकन पार्टिसिपेशन। तो ट्रंप ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। द अकॉर्ड वॉज आउटकम ऑफ ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन। तो ये जो 2015 के अंदर अकॉर्ड साइन की गई थी, ये बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद ये किया गया था और यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बट इट वॉज नॉट अंटिल यूएस स्टार्टेड द सीक्रेट टॉक्स विद ईरान अंडर प्रेसिडेंट ओबामा। देखो, ओबामा साहब ने मेजर यहाँ पे रोल प्ले किया था एंड ईरान एग्रीड। ओके, ईरान एग्री भी कर गया था कि वो जो है अपने यहाँ पे चीज़ों को रोक देगा और थिंग्स वर मूविंग अहेड। Things were moving ahead. Even then, the deal was widely criticized as too weak by many in Congress and by Israel. So तब भी जो है इस डील के ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए थे। So Israel is a enemy of Iran. Okay, so they see things in a different way. तो उनको ये मानना था कि ईरान will continue with the nuclear program even if you remove the economic sanction। अगर आप इकोनॉमिक सैंक्शन हटा भी दो तो भी ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। तो ये उनकी वहाँ पे एक सोच थी। सो यूरोपियंस ट्राइड टू कीप द डील अलाइव। इन द मीन टाइम यूरोपियंस जो है ये दे वर मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट और उन्होंने जो है डील को अलाइव करने की जो है कोशिश की। एंड प्रॉब्लम क्या हुई? द ट्रंप रीस्टोर्ड द यूएस सैंक्शंस। तो ट्रंप साहब ने जो है और ज़्यादा यूएस सैंक्शंस लगा दिए और जो इकोनॉमिक प्रोसेस था ईरान में रुक गया। सो यूएस सैंक्शंस बेस्ड ऑन द ग्लोबल पावर ऑफ डॉलर, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम,
kept European and other companies from doing business with Iran. Okay, so बाकी यूरोपियन और बाकी कंट्रीज जो हैं, बाकी कंपनीज जो हैं वो ईरान के साथ बिजनेस नहीं कर पाती थी बिकॉज मेजर ट्रांजैक्शन इज डन इन डॉलर. ओके, एंड ट्रम्प इंटेंसिफाइड द प्रेशर बाय एडिंग many more sanctions. So Iran increased the sanction. Iran insists it can return to compliance with deal but wants US to do so first. तो ईरान ये कहता है कि हम कंप्लाई करने को तैयार हैं बट यहाँ पे यूएस को पहले स्टेप लेने पड़ेंगे, मतलब पहले सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे. सो व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, क्या यहाँ पे समस्याएं हैं? सो ट्रस्ट इज वन बिग प्रॉब्लम. इरानियन रेजिम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अ रेवोल्यूशन more than 4 decades ago that replaced the US backed Shah of Iran. So ईरान के अंदर पहले शाह का राज चलता था और यूएस के वो सपोर्टर थे, यूएस उनको सपोर्ट करता था, लेकिन वहां पे रेवोल्यूशन के बाद जो है सिचुएशन चेंज हुई एंड क्लैरिक जो होते हैं, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, दे केम टू पावर. सो अयतुल्ला ओनली रिलक्टेंटली एग्रीड टू 2015 डील. तो ये अयतुल्ला अली खमैनी जो है वहां पे उन्होंने 2015 के अंदर भी रिलक्टेंटली दे एग्रीड, ही एग्रीड बहुत ही रिलक्टेंटली कि 2015 की डील वो माने. सो आफ्टर ट्रम्प पुल्ड आउट, खमैनी मिसट्रस्ट ओनली डीपन. तो अयतुल्ला अली खमैनी जो कि वहां के रिलीजियस लीडर हैं वो और ज्यादा मिसट्रस्ट करते हैं अमेरिका को. सो ट्रम्प ऑल्सो इम्पोज्ड मैनी इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान बियॉन्ड दोज ओरिजिनली लिफ्टेड बाय द डील. ओके, तो ट्रम्प साहब ने क्या किया, एडिशनल सैंक्शंस और लगा दिए ईरान के ऊपर अपने प्रेशर को बढ़ाने के लिए. सो इरानियन ऑफिशियल्स नाउ से एज मेनी एज 1600 यूएस सैंक्शंस मस्ट बी लिफ्टेड. तो वो सबसे पहले कहते हैं कि 1600 के अराउंड यूएस सैंक्शन जो लगे हैं, फर्स्ट दे हैव टू रिमूव इट. सो सम ऑफ द सैंक्शंस आर एम्ड एट टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स वायलेशन and not nuclear issue. So lifting some of them would create opposition in Congress. अब ये बात ऐसी है कि यूएस के अंदर भी अगर इन सैंक्शंस को हटाया जाता है तो वहां की कांग्रेस में ऑपोजिशन देखने को मिलेगा. So many in Washington, let alone in Israel and Europe, also disbelieve Iran's assertion. So ईरान को लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं. So even under the Islamic regime, Iran has politics. ईरान की खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जो कि इसके अंदर वन ऑफ द फैक्टर है. सो देयर आर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन जून विद कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय क्लरिक्स. तो वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं. प्रेसिडेंट हसन रोहानी हु कैन नॉट रन फॉर द अनदर टर्म एंड अ फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद जारिफ are considered relatively moderate and negotiated the 2015 nuclear deal. So मोहम्मद जावेद जारिफ जो कि relatively moderate हैं, जिन्होंने 2015 की डील नेगोशिएट की थी, वो एक तरीके से चीज़ों को अपने हक में डालना चाहते हैं कि अगर ये जो सैंक्शंस हैं वो हट जाते हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल बैकिंग है वो बढ़ जाएगी. बट पावरफुल फोर्सेज इन ईरान ओपोज द डील इंक्लूडिंग द ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड. तो वहाँ की जो पावरफुल फोर्सेज हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, दे आर ओपोजिंग द डील. द मॉडरेट्स होप दैट क्विक प्रोग्रेस ऑन लिफ्टिंग इकोनॉमिक सैंक्शन विल हेल्प देम इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. द हार्ड लाइनर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओपोज एनी क्विक डील इन वियना. सो जो मॉडरेट्स हैं उनको ये लगता है अगर कुछ सैंक्शन हट जाते हैं तो उनका जो है चांस अच्छा हो जाएगा, वो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ईरान हैज लिव्ड विद tough Trump sanctions for 3 years now and survived the popular discontent, even protest. So hardliners will argue that another 6 months are not likely to matter. वो कहते हैं कि इतने सालों तक हम लोग अभी तक सब कुछ झेलते आए हैं तो कुछ आने वाले समय में भी हम इसको सहन कर जाएंगे. So now you need to understand how the talks are to be structured. Talks कैसे structure किए जाएंगे? So you need to understand there will be a formal session जो कि joint commission जिसके अंदर काम करेगा एंड यूरोपियन यूनियन इसको चेयर करने वाला है. सो अंडर द यूएस ये आपको समझना है कि यूएस ने इन चीजों को लीव कर दिया था. सिंस यूएस हैज लेफ्ट द अकॉर्ड, इट्स रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी इन रोम. तो यहाँ पे यूएस जो है एज अ पार्टी, एज अ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे पार्ट नहीं लेगा. सो डिप्लोमेट्स फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना एंड ईरान, they are going to meet. वो यहाँ पे देखेंगे कि चीज़ें ऐसे कैसे आगे बढ़ती हैं. ईरान refuses to meet face to face with American diplomats. They are not ready to meet American diplomats. The Europeans suggest that they will either meet the Americans with proposal or that the Iranian will leave the room before American enter. So अब Iranians ये कहते हैं कि अगर अमेरिकन्स आना चाहते हैं तो उनके पास कुछ प्रपोजल होना चाहिए. यूरोपियन डिप्लोमेट से आफ्टर फ्यू डेज जॉब विल बी लेफ्ट इन वियना to working group
ऑन अ कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल एंड टेक्निकल इश्यूज। तो वहां पे वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा और वो चीजों को आगे लेके जाएंगे। सो इफ अ रफ एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड ऑन सिंक्रोनाइज रिटर्न टू कंप्लायंस, द एक्सपेक्टेशन इज दैट ऑफिशियल्स ऑफ ईरान एंड यूएस विल मीट टू फाइनलाइज द डिटेल। तो अगर यहाँ पे कोई रफ एग्रीमेंट भी बनता है, कोई एमओयू भी बनता है, तो भी जो है आगे बात हो सकती है। इसके ऊपर जो है यूएस और ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वो बात करेंगे और चीजें आगे प्रोग्रेस हो सकती हैं। सो व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस? सिंस द टॉक्स मे टेक लॉन्ग टाइम, सम इन वॉशिंगटन होप एट लीस्ट for an agreement in principle in the next few months that would bind any new Iranian government after the June election. But some European diplomats fear that too much time has already elapsed and that the deal is effectively dead and will essentially serve as a reference point for what may be fundamentally new negotiation. तो वो कहते हैं कि ये डील तो डेड है और क्या पता नई नेगोशिएशन करनी पड़े। तो ये सारी डिस्कशन जो है ये चल रही है। दिस इज द न्यू डेवलपमेंट विच इज गोइंग ऑन। थैंक यू वेरी मच।